प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा पार्ट। तो केस नंबर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। केस नंबर 3, when object is placed between C1 and F1, center of curvature and focus, principal focus। तो ये हमारा लेंस है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ये हम फर्स्ट फोकस मानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी हमने कहा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1, इनके दरमियान हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। से भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम रूल जानते हैं, अगर एक रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है? सेकंड फोकस में से। तो दूसरा रूल क्या है? अगर ऑप्टिकल सेंटर में से कोई रे चली जाती है तो वो अनडिविएटेड चली जाती है। तो यहाँ पर ये तो रिफ्रैक्टेड रेज मीट हो गई। तो जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज मीट हो जाती है, इमेज वही बन जाती है। सो दिस इज द इमेज। ये हमारी इमेज है, ए डैश बी डैश। तो कैसी इमेज है? इन्वर्टेड इमेज। और साइज क्या है? इनलार्ज्ड, मैग्निफाइड इमेज। और कहां पर बनी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो वी से image formed is number 1 real and inverted, number 2 formed, कहां पर formed होगी? beyond the center of curvature। C2। और साइज क्या है? enlarged या magnified। magnified image is formed। नंबर 4, इसका मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन अगर हम देखेंगे, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये साइज ऑफ इमेज है। मैग्निफिकेशन इज size of image divided by size of object। तो size of image ज्यादा है से 5 सेंटीमीटर, और size of object कम है। size of object divided by side of image, तो divided by 2। so magnification is, और ये इमेज होती है माइनस, सो -5 डिवाइडेड बाय 2 -2.5। क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है, ये अपराइट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो -5/2 -2.5। सो इमेज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव एंड magnitude of magnification is, it is less than 1, -2.5, that is less than 1। तो जब हमने ऑब्जेक्ट रखा between the center of curvature and focus between F1 and C1, a real inverted and magnified enlarged image is formed beyond the center of curvature, जिसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और मोड ऑफ मैग्निफिकेशन इज -1। केस नंबर 4, case 4, when object is placed
एट फोकस F1, फर्स्ट फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये हमारा लेंस है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 है, ये C1 है, ये F2 है, ये C2 है। ऑप्टिकल सेंटर से जितनी डिस्टेंस F1 तक है उतनी ही डिस्टेंस F1 और F1 से C1 तक है, और उतनी ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से F2 तक है, और उतनी ही डिस्टेंस F2 से C2, ये सेम डिस्टेंसेस है। अगर आप 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर लीजिए, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तब जाके ये डायग्राम्स सही बन जाएंगे। अब हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। तो पहले हम कहते हैं एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से चली जाएगी? फोकस में से, F2 में से। तो दूसरी रे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर में से आई, तो वो अनडिविडेड चली जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं? ये रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है, ये मीट नहीं हो रही है, पैरेलल रेज है। बट वी नो पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी। पैरेलल रेज कहाँ पर मीट हो जाएंगी? इन्फिनिटी पे, यानी ये भी मिल जाएंगी इन्फिनिटी पे, ये मीट करेंगी। तो जब भी रिफ्रैक्टेड रे मीट करती है तो कैसी इमेज बनती है? इमेज फॉर्मेड इमेज इज नंबर 1 कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही, तो रियल इमेज होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। नंबर 2 फॉर्मड एट, कहाँ पर बनेगी? फॉर्मड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगी। नंबर 3 साइज क्या होगा? क्योंकि ये बहुत दूर जाके मिल जाएंगे, सो इट इज हाईली मैग्निफाइड, highly magnified image, highly magnified, enlarged image, highly magnified image is formed. नंबर 4 इसका मैग्निफिकेशन क्या है? इसका मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा, बिकॉज मैग्निफिकेशन इज इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, और इमेज हाइट ज़्यादा है और वो नेगेटिव है, से नेगेटिव 100 डिवाइडेड बाय ये 10 मानते हैं, तो 10 से कम होगा, से 2 मानते हैं, सो -50, तो ये नेगेटिव है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, इट इज मच मच लेसर देन 1, बहुत छोटा होगा, 1 से बहुत कम इसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्निफिकेशन का। So when object is placed at focus, a real inverted and highly magnified image is formed at infinity. तो ये केस 4th था, now केस 5th। केस 5th है, केस 5th when object is placed between F1 and optical center, तो ये हम लेंस मानते हैं, बड़ा सा लेंस बनाएंगे, ये लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, F1 C1 इनके दरमियान डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, F2 C2 बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। सबसे पहले हम कहते हैं एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से चली जाएगी? फोकस में से, और दूसरी रे
ऑप्टिकल सेंटर में से आ रही है तो वो अनडिविएटेड चली जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है यहाँ इनके दरमियान कम गैप थी, ये गैप बढ़ रही है, यानी ये डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज, यानी ये मीट नहीं कर रही है। तो जब तक रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, इमेज नहीं बन जाती है। सो दे अपीयर्स टू मीट। अब अगर हम इनको यहाँ से इनको प्रोड्यूस करूं, दे अपीयर्स टू मीट, तो यहाँ पर ये मिल रही है, दे अपीयर्स टू मीट, तो ये हमारी इमेज बन गई। तो हम क्या देख रहे हैं, ये इरेक्टेड इमेज है, अपराइट इमेज है। तो इरेक्टेड इमेज एंड अपीयर्स टू मीट, जो भी इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज नहीं होती है। और ये इरेक्ट है, अपराइट इमेज है, ये भी खड़ी खड़ी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज नहीं है। तो हम कहेंगे इमेज इज, कैसी इमेज है, नंबर 1 वर्चुअल एंड इरेक्ट, या अपराइट कह सकते हैं, खड़ी इमेज बन गई, इरेक्टेड इमेज बन गई और वर्चुअल इमेज है। और कहां पर बन गई, फॉर्मड on the same side that of object, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी बन गई। और क्या साइज है, मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, मैग्निफाइड इमेज है। और नंबर 4 आप अगर इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे, मैग्निफिकेशन हमारा होता है HI/HO, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। यहाँ इमेज हाइट अगर हम मानते हैं 10 है और ये 2 है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, सो +5, तो पॉजिटिव आया। तो पहले बार हमें मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 1। और पहली बार हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन भी ग्रेटर देन 1 आया और पॉजिटिव आया।